Welcome to another lecture of exercise 6.1 क्वेश्चन नंबर 3। ये फैक्टोरियल के बारे में है। मज़ीद इन फैक्टोरियल के हवाले से हम चंद बातें और डिस्कस करेंगे। इस सवाल को आप देख लें। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल। अब इसमें इधर देखिए एक फ्रैक्शन ये है, दूसरा फ्रैक्शन ये, इन दोनों को हमने मिला के एक सिंगल फ्रैक्शन बनाना है। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो माइनस साइन इसको हमने ख़त्म करना है, इसको सिंगल बनाना है, यानी इसमें से इस फैक्टोरियल को माइनस करना है। आप यूँ समझें। तो देखें ज़रा इसको, इसमें हम ये करेंगे, थोड़ा सा फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे और इनमें से जो कॉमन फैक्टोरियल्स है फ्रैक्शन की सूरत में, और इन दोनों में जो कॉमन फैक्टोरियल्स होंगे इधर इन डिनोमिनेटर और इन न्यूमरेटर, उनको हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है। तो देखें ज़रा, ये इससे छोटा है तो इस वजह से इसको इसी तरह रखेंगे। अब यूँ समझे कि ये सोल्यूशन है। बस आप सोल्यूशन यहाँ पर लिख लिया, सबसे ऊपर मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब दोबारा मैं इसको नहीं लिखूँगा। n-1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल माइनस n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखिए ये इससे छोटा है तो इसको उसी तरह रखेंगे। जो फैक्टोरियल छोटा है, स्मॉल है, आप उसको उसी तरह रखेंगे। ये r, ये देखिए r-1, ये क्या है r, ये से बड़ा है तो इसको हम फैक्टोरियल की सूरत में चेंज करेंगे जहाँ तक ये आ जाए। देखिए ज़रा r, तो r को हम लिख सकते हैं r-1 फैक्टोरियल। ये आपको याद होगा कि, चलो मैं रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पर कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये किसके बराबर था, n फिर n-1 फिर n-2 इंटू 3 डैश फिर 4 3 2 1, इस तरह ये याद चला जाता। तो यहाँ पर भी हमने यही काम किया कि देखिए r इस तरह लिख सकते हैं इसको। अच्छा ये वाला चूंकि से बड़ा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, n+1 खुद, ठीक है, फिर उसमें से एक माइनस कर ले, एक माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, इनमें से n माइनस कर तो ये n आ जाएगा या n-0, फिर उसके बाद n-1, ये यहाँ तक n+1 जिस तरह है यहाँ पर है n फिर n-1 है। अगर इसी में से अगर आप इसको रिप्लेस कर लें, इसकी जगह अगर n+1 हो तो क्या होगा, यहाँ पर भी n+1 आ जाएगा, n+1, यहाँ पर क्या होगा n+1-1, फिर यहाँ पर क्या होगा n+1-2, फिर ये मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई पीरियड 3 2 1, ठीक है। यानी सिंपल अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने रिप्लेस किया इसको, तो ये चीज़ बन जाती है, ये n+1 फिर ये। अब यहाँ पर क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा तो ये बन जाएगा n+1 इंटू क्या बचा, सिर्फ n बचा, तो ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे इसी तरह। यहाँ पर क्या हुआ n-1, अगेन इसी तरह फिर आगे अगर आप लिखना चाहें तो n+2 n-2 n-3 इंटू ये 3 फिर 2 फिर 1, ठीक है। तो ये बन गया n+1 फैक्टोरियल। अब आप इनमें देखें कि क्या चीज़ कॉमन है। देखिए n-1 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, तो ये बाहर निकालेंगे n-1 फैक्टोरियल, एक मरतबा लिखेंगे। नीचे क्या है r, अच्छा तो क्या हासिल हुआ, इसकी जगह आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये r-1 उसी तरह r-1 फैक्टोरियल उसी तरह। अब आप इनमें देखें क्या चीज़ कॉमन है, ये देखें ये n-1 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, दोनों के न्यूमरेटर में n-1 फैक्टोरियल कॉमन है तो इसको बाहर निकालेंगे। ये चीज़ एक मरतबा लिखेंगे। इन दोनों में क्या देखें r-1 फैक्टोरियल, तो इसको बाहर निकालेंगे ये, फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे। ये ब्रैकेट लगाया, या अगर आप इसको ठीक है स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाना चाहते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं। ये बाकी क्या बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब है 1 एज अ फैक्टर बचेगा। यहाँ पर r माइनस के, इन दोनों के दरमियान माइनस की अलामत है ये, और अब इन दोनों में
ये हमने कॉमन निकाला तो ये बच गया n+1 इंटू एन, ये चीज़। नीचे क्या है हमारे पास, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो 1 ज़रूर बचता है, ये ठीक है। इसको इस चीज़ लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, r और 1 का एलसीएम r आ जाएगा, r को r पर डिवाइड करें 1 आ जाएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1। यहाँ पर r को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, अब यहाँ पर r को 1 पर डिवाइड कर ले, यहाँ पर r को 1 पर डिवाइड करेंगे तो r आ जाएगा, r फिर इनके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, n+1 इंटू n इंटू r। ये अगेन इन दोनों को इसी तरह लिखेंगे, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल, r एलसीएम आ गया 1। इसको मल्टीप्लाई कर ले या इसी तरह करें, मल्टीप्लाई करते तो चूँकि ये भी है तो यहाँ से माइनस, ये माइनस आ गया, n इंटू एन, n स्क्वायर r, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस n r, ये ठीक है। ये दोनों इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो, यहाँ पर इसके साथ भी, तो चूँकि माइनस है साइन चेंज होगी, ये चीज़ ओके जी। अब ये अलग चीज़ है, ये इसके साथ नहीं मिलता जुलता। अगर ये n होता तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जिस तरह के यहाँ पर r है तो r इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, देखिए ये जो r है इसको आप शुरू मिला, ये r-1 फैक्टोरियल, इसको भी शुरू में लिखेंगे ब्रैकेट लगा के, 1 माइनस n स्क्वायर r-nr, ये फिर ये चीज़, इसको इस चीज़ यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल, ये ठीक है। अब ये कोई और रकम है, ये कोई और रकम है, तो इस वजह से इसको हम इसी तरह लिखेंगे। अगर फर्ज करिए n होता तो इन सब को हम n फैक्टोरियल लिख लेते, तब चूँकि नहीं है तो इसी तरह रखेंगे इसको, n स्क्वायर इंटू r n-r, ये फिर n-1 फैक्टोरियल। तो ये वाला किसके बराबर है, हमने देखा था कि अगर हमारे पास 6 इंटू 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमारे पास n है, n इंटू n-r फैक्टोरियल, इट मीन्स कि n फैक्टोरियल। तो जस्ट लाइक दिस, अगर r है, r-1 है तो आप इसको लिख सकते हैं r फैक्टोरियल। तो ये r फैक्टोरियल है, ये देखिए, ये इसको हमने इसी तरह किया, इसको दोबारा हम इसमें चेंज करेंगे, ये आ गया r फैक्टोरियल, ठीक है। तो 10 हमारे पास क्या आंसर आया, ये n-1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल माइनस n+1 फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल। इन दोनों को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, तो ये दोनों सिंगल फैक्टोरियल फॉर्म में चेंज हो गए, यहाँ पर भी फैक्टोरियल, यहाँ पर भी फैक्टोरियल। तो दैट इज़ आवर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें सिंपल आपने ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि जो छोटी फैक्टोरियल है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे, जो बड़ी फैक्टोरियल है उसको हम फैक्टोरियल फॉर्म में इस अंदाज में तो लिखेंगे कि वहाँ पर कॉमन फैक्टोरियल फॉर्म आ जाए। जैसा कि यहाँ पर r था, इसको हमने चेंज कर दिया, और यहाँ पर r-1 है तो इसको हमने लिख लिया r-1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको इसी तरह रखा, फिर कॉमन लिया, यहाँ पर भी इसी तरह, यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल, जबकि ये बड़ी है तो इसको हमने क्या लिखा, n+1 इंटू n-1, ठीक है। अगर यहाँ पर फर्स्ट कर ले n-2 होता तो इसको हम n-2 तक ले जाते। फिर उसके बाद फैक्टोरियल कॉमन लेने के बाद कॉमन फैक्टोरियल न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से इसको बाहर निकालें, फिर जो नॉन फैक्टोरियल फॉर्म में जो टर्म्स हैं उनका आप एलसीएम ले लें, ठीक। फिर उसके बाद आखिर में फिर दोबारा देख लें, कोई कॉमन फैक्टर्स है जो कि बड़ा फैक्टोरियल बन सकता है तो आप उसको उस अंदाज में लेके, जैसा कि यहाँ पर था, ठीक है, ये हमने लिख लिया। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छी तरह से एक मतलब खुद भी प्रैक्टिस कर लें,
जहाँ से कन्फ्यूजन है दोबारा वीडियो को वहीं से देख लें। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जहाँ रहे खुश है, इसको अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके।